अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है। प्यारा रमज़ान, इफ्तार आमिर के साथ और प्यारा पकवान, प्यारे टोटके, प्यारे डॉक्टर हमारे जावेद फारूकी साहब, जान की करता हूँ तक मैं आपको, डॉक्टर जावेद फारूकी साहब। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहले मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ऑलपर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे किचन में ताउन किया। मरहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मरहबा के कुछ लोग हैं, अभी फ़ोन नहीं मेरे पास, उन सब के नाम हैं, उनका मैं भी नाम कुछ देर में दे दूँगा। उसके अलावा रोज़ पेटल का शुक्रिया, ऑलपर्स की क्रीम का शुक्रिया, कॉल्सन वालों का शुक्रिया जो इतनी अच्छी हमें स्पेगेटीज़ और पास्ता भेजते हैं। उसके साथ साथ सेब्रोसो का शुक्रिया कि जिनके हम चिकन अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल। हक्का नूडल आपको एक ज़माने में होता था, ये मेट्रोपोल के साथ कोरियन रेस्टोरेंट, याद आप? अब रहा नहीं है मेट्रोपोल। मेट्रोपोल भी नहीं रहा। मेट्रोपोल पहले सिनेमा नहीं रहा वहाँ, पहले सिनेमा याद है आपको? हॉर्स शू एक रेस्टोरेंट भी होता था। आपने पहले सिनेमा याद है? पहले जी जी, मैंने वहाँ एग्जॉर्सिस्ट देखी थी। एग्जॉर्सिस्ट लगी थी ना, एग्जॉर्सिस्ट। हाँ, वो जो लगी थी जिसमें वो एग्जॉर्सिस्ट ही कहलाते हैं उसको, वो जो जिसमें जिन आ जाता। अच्छा, तो मैंने देखी थी पहले सिनेमा, तब मुझे याद है। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट कोरियन होता था, वहाँ हक्का नूडल्स बहुत अच्छे मिलते थे। एक और चाइनीज रेस्टोरेंट होता था सदर में, ABC रेस्टोरेंट। ABC याद है आपको? चाइनीज रेस्टोरेंट ये तो नहीं है डॉक्टर साहब, मैं कराची की नहीं थी। कौन है यार पुराना आदमी? ये नहीं, हम लोग पुराने लोग को क्यों नहीं पता यार? ABC चाइनीज रेस्टोरेंट ना मशहूर था, उसमें भी हक्का नहीं डॉक्टर साहब, अगर ये 25-26 साल पुरानी बात है तो फिर गिला करना बनता है आसिम साहब से, जिन्होंने मुझे नहीं खिलाया वहाँ से आज, है ना? नहीं, आपने 26 साल ही का है। 27 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। 27 साल शादी को हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो एज की बात कर रहे हैं डॉक्टर। वहाँ जबीज होता था, जबीज होता। 27 साल शादी को हो गए, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मकसद है कि 27 साल बहुत होते हैं सर। सिल्वर जुबली हो गई जिंदगी के 27 साल। कितने सारे असरार और रमूज आए होंगे जिंदगी में, हैं? पुरपेचीदा राहें, पेचो खम रास्ते, और क्या थे, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। तो ये पता नहीं कैसे आए होंगे, लेकिन बहरहाल मुझे पता है आपने गुजार दिए होंगे। आप बड़ी शानदार किस्म की खातून है। बहुत शुक्रिया। तो आज आप क्या कर रही हैं बताएं? आज हम बात कर रहे हैं उस स्क्रब की जो आप अपने हाथों और पैरों के लिए यूज़ करेंगे, कोहनियों के लिए करेंगे, नकल्स इससे आपके साफ़ हो जाएंगे, हील्स आपकी साफ़ हो जाएंगी, उसके लिए है। प्लीज़ थोड़ा सा अपने हाथों और पैरों का ख्याल रखा करें, क्योंकि हाथों और पैरों से इंसान की शख्सियत पहचानी जाती है। तो उसके लिए इजाज़त है डॉक्टर साहब? जी 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 करें। ठीक है। हमने करना क्या है इसके अंदर, हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है बादाम की खली। ये आपको पंसार से मिल जाएगी, आपने वो इस्तेमाल करनी है। हम इसमें डालेंगे बादाम की खली तकरीबन 1 चम्मच, और इसके साथ हम सूखा दूध ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें वाइटनिंग एजेंट है। जहाँ जहाँ वो जो चप्पल के निशान हैं, आपके उंगलियों के पास, नाखनों के पास जगह काली हो गई है, दूसरी बात है कि आपकी ये कोहनियाँ काली हो गई हैं, इन सारी चीज़ों को ये बिल्कुल साफ़ कर देगा। हमने इसमें डाल दिया सूखा दूध, थोड़े से हमने इसमें पिसे हुए बादाम ऐड किए, और इसके अंदर हमने ऐड किया संदलवुड। संदलवुड के साथ हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। सादी चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी मेरे पास यहाँ ब्राउन शुगर अवेलेबल है, मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। वाइट शुगर ऐड करेंगे, वो भी वाइटनिंग एजेंट है। तो आपने चीनी ऐड कर ली, और इसके साथ अब हम ऐड करेंगे नींबू के छिलके। नींबू के छिलके सूखे हुए पंसार के पास से मिल जाते हैं, पूरा नींबू भी मिल जाता है, इसको भी आप पीस के रख सकते हैं। और साथ में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे लेमन सोडे के साथ। सोडा जो लेमन सोडा कौन सा है? ये मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर है। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सोडा डाला, फिर उसके बाद नींबू डाला, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये फूल जाएंगी। और फिर इसको आपने क्रीम की सूरत में पहले हाथों पे लगा लिया, लेकिन उससे पहले क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लिनजिंग का बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब की बार आप कर लीजिए, जैसे खीरे के छिलके हैं उससे कर लीजिए, या टमाटर से कर लीजिए, उसके छिलके बचे हों उससे आप अच्छे से क्लिनज कर लें। आलू से भी आप क्लिनज कर सकते हैं। क्लिनज करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। हमने सोडा ऐड कर दिया, अब हम इसमें डाल रहे हैं लेमन स्क्वीज करके थोड़ा सा।
ये देखिए सोडा फूल गया। अब हम इसमें आप रोज वाटर ऐड कर लें। जस्ट ये पेस्ट आपके हाथों और पैरों के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई। और कितनी दफा लगाना है? ये डेली करना है? नहीं डॉक्टर साहब, हफ्ते में एक दफा भी इतनी सफाई आप कर लें बड़ी बात है जी। आपने इसको करने बड़ी बात मैं तो साल में आपको नहीं कह रही, मतलब ये कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को वक्त नहीं देते, और जो अगर देते भी हैं तो खवातीन से कहूंगी वो सिर्फ चेहरे के हद तक देते हैं, मेकअप कर लेंगी, बाल संवार लेंगी, अच्छा जोड़ा पहनेंगी, लेकिन ये है कि इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जहाँ से हम पहचाने जाते हैं। ये देखें, अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करें। इससे होगा क्या, एक इसमें वाइटनिंग एजेंट है, दूसरा इससे आपके हाथों पैरों की जितनी मैल है वो कटेगी, दूसरा ये कि ये जितनी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। ये जगह आपने जरूर, तो डॉक्टर साहब फिंगर्स नेल्स के पास ना, चाहे पैरों के हों चाहे हाथों के, ये जगह सारी काली हो जाती है, फिर आपके नकल्स काले हो जाते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, जहाँ टर्न, जैसे हमारे अंडर आर्म, अंडर लेग, हमारे जो नकल्स हैं या हमारी हील्स हैं, इधर सबसे पहले पिगमेंट आता है, या कोनिया है, एल्बोस हैं, ये बुरे भी लगते हैं। तो इसमें नेचुरली बहुत अच्छी रेसिपी बता रही है आपने। कैटालिटिक एजेंट सारे लगाए हैं इसमें, जो दूध डाला है, दिस इज द मॉइस्चराइजिंग, चारों कैटलिस्ट हैं, चारों कैटालिटिक एजेंट्स हैं जो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं। विटामिन सी उसके देखिए मैं पकाता रहता हूँ लेकिन सब सुनता रहता हूँ। चारों कैटलिस्ट। ये डॉक्टर साहब आपको पता है, खवातीन जो काम कर रही होती हैं, अक्सर नोटिस करें, उनके हाथों और ये इस साइड की स्किन के बीच में ना एक बकायदा लाइन होती है, जी नीचे का डिमार्केटिंग लाइन होती है, वो बुरी लग रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप एक बात आपसे पूछनी है। अब इसके, ये तो मैंने आपको स्क्रब बता दिया, लेकिन उसके अलावा ये जो यहाँ पर डैंड्रफ के मतलब ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं, नेल्स के पास पड़ जाते हैं, हमारे क्यूटिकल्स बिला वजह फटते हैं, और मैंने नेल्स के लिए कल आप बात कर रहे थे तो मैंने पूछना था, जो नेल्स बहुत अच्छे होते हैं, बज़ाहिरी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो फटते नहीं, टूट जाते हैं। मैं बिल्कुल उसमें जिक्र करता हूँ। एक तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी रेसिपी आपने बताई, वंडरफुल रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं आपको बता दूं, स्किन एक्सपर्ट बाय डॉक्टर जावेद, आप पूरी थ्रू आउट द वर्ल्ड डॉक्टर साहब माशाल्लाह कॉल्स हैं आपके प्लेटफॉर्म से, थैंक यू वेरी मच। और एक्सप्रेस का भी थैंक यू वेरी मच, टीम का भी थैंक यू वेरी मच। बात है कि आप तशरीफ लाते हैं। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिल्कुल मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छी कॉल्स हैं और बड़े लोगों के अच्छे रिव्यूज़ हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह मियाँ इसी तरह आपको ज़िंदगी सेहत दे, इसी तरह प्रोग्राम चलते रहें। अच्छा जी, आज मैं आपको इन ग्रोइंग का बता रहा हूँ कि अल्लाह का क्या ज़बरदस्त निज़ाम है परवरदिगार का, कि हमें फील नहीं होता कि अगर हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसमें कोई कमी हो जाए, हाइपो हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हाइपर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एहसास नहीं होता और हम नाशुक्र बने रहते हैं। अगर हाइपर पिगमेंटेशन आ जाती है तो आप कहते हैं झाइयाँ हो गई, अगर हाइपो पिगमेंटेशन होती है तो आपका कलर जाने लगता है, विटिलिगो हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो थायराइड बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो थायराइड कम हो जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है तो नेचुरली डायबिटीज मेलाइटिस हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है तो इवन डेथ हो सकती है। इसी तरीके से आपके जो बाल हैं, आपके जो नाखून हैं, आपकी आई लैशेस हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता है। हम जब भी कहते हैं कि एक एक चीज़ पे आप अल्लाह का शुक्र भेजें, बाल निकला और बाल स्किन से बाहर नहीं आया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं उमर हयात बात कर रहा हूँ, मैंने कल भी परसों कॉल की थी। सॉरी, उमर हयात बात कर रहा हूँ सर, मैंने सोराइसिस के बारे में कल भी कॉल की थी परसों आपको। जी 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 बिल्कुल। एक तो सर मुझे आपने जो मेडिसिन बताई है मुझे कोई समझ में नहीं आया, अगर आपकी मेहरबानी होगी मुझे मैसेज कर दें, मैं नंबर लिखा दूंगा। और मैं कोरोना के दौरान मैं कोरोना की वैक्सीन लगवा सकता हूँ सोराइसिस से, क्योंकि मुझे जो सोराइसिस है ये बिल्कुल सूखा छिलका है सर। जी जी, मेहरबानी सर। मैं आपको ऑन एयर बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी आपका कॉल आई थी, सोरियासिस एक ऐसी प्रॉब्लम है और आप जानते हैं सोरियाटिक पेशेंट को पता है कि ये थ्रू आउट द लाइफ चलती है। इसकी मुख्तलिफ वैरायटी होती हैं, गोटेड सोरियासिस होता है, फार्मा प्लेंटर सोरियासिस होता है, स्कैल्प सोरियासिस होता है, सोरियासिस वल्गैरिस होता है। नेचुरली वो डॉक्टर उसको पहचान पाता है। एनीवे, इसके अंदर एक सिंपल रेसिपी बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे होगे, किसी भी मॉइस्चराइजर के साथ, लिक्विड पैराफिन के साथ, ग्लिसरीन के साथ, आप डर्मोवेट, नोवासेलिक और डायवानॉक्स, DIVONAX, डायवानॉक्स 123 कोली कैल्सीफेरॉल, ये लियो कंपनी का, ये भी ऐड कर लीजिए। ये तो एक ट्रॉपिकल क्रीम्स है, लेकिन ट्रॉपिकल क्रीम्स आपको इतना सपोर्ट नहीं करती हैं अगर इतनी पुरानी हिस्ट्री होती है आपकी सोरियासिस की। सेकेंडली ये है कि अगर इसमें हम विटामिन ए देते हैं, विटामिन ए
25 मिलीग्राम देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लिवर किडनी स्ट्रांग चाहिए होता है, वो भी बगैर डॉक्टर के दिखाए हम नहीं दे सकते, आपका पूरा LFT वगैरह करवाना पड़ता है। थर्डली, आपको मैंने वैक्सीनेशन बताई थी, वैक्सीनेशन आपकी ये है कंपनी नोवार्टिस, उसकी वैक्सीनेशन है, वो आपको वो भी खुद आते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, वो सोरियाटिक पेशेंट के, और प्रॉपर तरीके से वो मिलती है। एनीवे मेरा नंबर आ रहा होता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, और माशाल्लाह सारा पाकिस्तान आज अभी हमारी भावलपुर और मुल्तान भी ऑनलाइन क्लिनिक चल रही है, वहाँ पे सेंटर्स हैं, जहाँ भी अवेलेबल है आप आ जाएँ और ट्रीटमेंट्स आपको मिल सकता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था इनग्रोइंग नेल का, इनग्रोइंग हेयर का, इनग्रोइंग आई लैशेस का। अगर इनग्रोन नेल हो जाता है बड़ा तकलीफ दे होता है। इनग्रोन नेल क्या, आपका नेल बन गया है, नेल बढ़ता है और आपकी स्किन के अंदर चला जाता है और बड़ा पेनफुल होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हो या सर्जन के पास जाते हो, वो नेल को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, वक्ती तौर पे वो आपको आराम हो जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आपका नेल बेड जो है, जहां से नेल निकल रहा है, उसको कट डाउन नहीं किया जाएगा, वो नेल हमेशा टेढ़ा निकलेगा, और वो नेल निकल के जाके आपके नेल में लगता है कोना, मोस्टली हमारा टो नेल जो होता है निकलता है, अंदर घुस जाता है खाल के अंदर, और वो तकलीफ जो होता है, बड़ा उसमें ब्रूज, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल होता है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। दूसरी बात, इन ग्रोइंग हेयर, ये मोस्टली बहुत कॉमन है, बच्चियां आती हैं कि डॉक्टर साहब इचिंग भी हो रही है, रेडनेस भी हो गई, हम थ्रेड वैक्स करवाते हैं, उसके बाद आराम नहीं आता है, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है या डायोड हेयर रिमूवल। अगर हेयर रिमूवल हो जाए, अच्छा डायोड का काम क्या होता है कि वो टारगेट करता है, वो लेजर है, लेजर आपका हेयर फॉलिकल या हेयर को टारगेट करेगा और फिर जाके फॉलिकल को डैमेज करेगा, उससे आपके परमानेंट हेयर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इन ग्रोइंग है, नेचुरली वो खाल से निकल ही नहीं रहा है, स्किन से ऊपर बाल आ ही नहीं रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट, तो हमें कभी कभी इलेक्ट्रोलिसिस एंड डायोड की कॉम्बिनेशन देनी पड़ती है। थर्डली, आपकी आई लैशेज जो होती हैं बड़ी इरिटेटिंग होती है, ट्राइचियसिस कहलाता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेचुरली ये आपका आई स्पेशलिस्ट देखता है, लेकिन मसला क्या होता है, आई लैश निकली, आई लैश 4 आई लैश निकली है और 1 आई लैश अंदर घुस गई है स्किन के अंदर, उससे कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, उससे ब्लिफराइटिस हो जाता है। एक्चुअली ये आई सर्जन जानता है या आई स्पेशलिस्ट जानता है, आप ज़रूर उसको दिखाइए, हम लोग भी डील करते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली उसको ट्रीट करेगा। अच्छा, आई लैशेज में क्या होता है कि अगर डबल रो आई लैशेज होती हैं, अगर एक दफ़ा आई लैशेज निकली, उसके नीचे एक और रो निकलनी शुरू हो जाती है और वो डायरेक्शनली डिफरेंट साइडों पे जा रही होती है, तो इरिटेट कर रही होती है, आपको ब्लरिंग विजन हो जाता है, नज़र आना प्रॉब्लम में आ जाता है और आपकी आँख लाल होनी शुरू हो जाती है, तो आप आई वाले को दिखाएं। अच्छा, कुछ मैं आपसे डिस्कस करना, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ सलमा, कुछ हमसे डिस्कस कर रहे थे कि हम देखें स्किन पे बहुत काम कर रहे हैं और वाइटनिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। वाइटनिंग के कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको विटिलिगो हो गया है, वाइट पैचेस पूरी बॉडी में आ गए हैं, वो हमारे पास पेशेंट आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये जो ब्राउन पैचेस रह गए हैं बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी हमारी वाइट हो गई है, लेकिन कुछ पैचेस ब्राउन रह गए हैं डॉक्टर साहब, वो बहुत बुरे लगते हैं और चेहरे के ऊपर नेचुरली पूरा चेहरा वाइट है और जगह जगह ब्राउन पैचेस आ रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं ग्लूटाथियोन्स, और जो वाइटनिंग इंजेक्शन है, पहले हम उसकी परमिशन लेते हैं, फैमिली से परमिशन लेते हैं, और पूरी बॉडी के अंदर वो ग्लूटाथियोन जब जाता है तो आपकी वाइट पैचेस जो बॉडी में जगह जगह रह जाते हैं उसको भी रिमूव कर देता है, तो आपकी बॉडी को, आपके स्किन को एक कलर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बार बार अपनी क्रीम का बताता हूँ कि ये इंस्टेंट वाइट, आपको मैं असल में इसका भी बता रहा था कि इंस्टेंट वाइट क्रीम जो है हमारी, ये नकल्स के लिए, एल्बो के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। सब आपको ये भी मैंने दिया है। अच्छा, तो ये लोग देते नहीं है। अच्छा, मेरा हिस्सा रखा, मेरा हिस्सा मिल गया अच्छा, और ऑन एयर मिला, मजे की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका हिस्सा भी बना दिया मैंने। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये देखिए ना, ये लोग खा जाते देते नहीं, और हम इसके टेस्ट लेके जाते हैं, लेकिन ये आपका अरे यार थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। छुपा के यार मोहसिन जरा मोहसिन बताओ जरा। तो ये इंस्टेंट वाइट हमारे मोहसिन नाम की अच्छी नहीं होती, लेकिन तुम अच्छे हो, चलो बता दो। ये बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, मोहसिन बहुत अच्छे अजीब से होता है। तो ये इंस्टेंट वाइट जरूर लगाइएगा, एल्बोज पे, नकल्स पे और नी पे, ये आपकी वो उधर भी वाइटनिंग करेगी, हर जगह मौजूद है और आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। आप बताइए प्लीज। नहीं, मैंने तो बता दिया है, मैं अच्छा। तो अब अच्छा, एक चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चियों के ये वाला एरिया जो होता है ना ब्राउन हो जाता है, ये एरिया ब्लैक हो जाता है,
देखिए हमारी बुक्स में नहीं लिखा होता है, ये रूटीनली आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि जो मेडिकेटेड आपका टूथपेस्ट है, मेडिकेटेड, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बच्चियों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करवाएं। उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो वक्ती, जैसे एक गोली या टैबलेट दी जाती है, वक्त के लिए दी जाती है, आपको 5 दिन लेनी है, 10 दिन लेनी है, 20 दिन लेनी है, उसके बाद वो खत्म कर दी जाती है। जब वो दांत का दर्द सही हो गया, अब वो मेडिकेटेड आप टूथपेस्ट मुस्तकिल जो यूज करते हैं, उससे ये ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, और ब्लैक पैचेस इतने प्रॉब्लम होते हैं इस जगह पे कि वो बहुत मुश्किल से साफ होते हैं। ये भी तो बताया ना, ब्लैक पैचेस ब्रश करते हुए जो पेस्ट, हाँ एग्जैक्टली, राल से भी आ जाता है, जो बच्चों के राल टपकती है उससे भी प्रॉब्लम होती है। मसूड़ों पे पेस्ट लग जाता है जी, लगा रह जाता है, साफ नहीं करते लोग, प्रॉपर नहीं होता है, कुल्लियां नहीं करते साफ, प्रॉपर नहीं करते। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो भी दिया है दोनों को, इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली। अच्छा, इसका मजा ये है, कुटी हुई मिर्ची ऊपर से डाली, ऊपर से डाल। ठीक है ना। हक्का नूडल्स है, हक्का नूडल्स में पहले हमने इसमें लहसुन डाला, लहसुन डालने के बाद हमने सैब्रोसो की चिकन डाली, फिर उसको डालने के बाद हमने उसको थोड़ा सा पकाया, सौते किया, सौते करने के बाद इसमें काली मिर्चें कुटी हुई, इसमें वाइट मिर्च यानी दखनी मिर्च, और उसके साथ साथ इसमें चिकन पाउडर, और फिर उसके साथ ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस, ये डाला, इसको पकाया। सब्जियां जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, ब्रोकली भी कर सकते हैं, अच्छी सब्जी है। मैंने इसमें जो है वो बंद गोभी डाली है, गाजर डाला है, शिमला मिर्च इसमें डाला है, उसको डालने में इसको पका लिया अच्छी तरह से, और नमक वगैरह जो कि आपको नमक हस्बे जायका में डालना है। ये कुछ लोग लाल मिर्चें कुटी हुई पकाते वक्त डालते हैं, नहीं यार मज़ा नहीं आएगा। ये लाल मिर्चें जबलूती अंडे जो होते हैं ना, जबलूती अंडे खाएगा किसी ने? जबलूती अंडे, हाँ जबलूती अंडे पहाड़ी अंडों को कहते हैं। पहाड़ पर जो लोग रहते हैं, जबल पहाड़ को कहते हैं, जबल, अच्छा जबल पहाड़ होते हैं, वहाँ के जबलूती अंडे फ्राई करते हैं। तो वहाँ पे तो शुतुरमुर्ग के अंडे भी खाए जाते हैं, इतना बड़ा होता है अंडा शुतुरमुर्ग का, 5 आदमी मिलकर खा लेते हैं, 5, 6, 10 आदमी। खैर वो जो शुतुरमुर्ग का अंडा मैंने खाया है बहुत लजीज होता है। तो आपने क्या करना है, वो अंडा जैसे लेते हैं, आपने नमक में उसको तलना है, और पानी में, तेल में नहीं डाला जाता, पानी में तलें, उसको निकालें, और फिर ये लाल मिर्ची उसमें डालें कुटी हुई। ये जबलूती हो जाता है तेल में, हाँ जबरदस्त फ्राई, फ्राई तो कहलाएगा वो वाटर फ्राई कहलाएगा, और वो बड़ा जबरदस्त है, हाँ बिल्कुल इसी तरह होता है। आपको मैं पानी में पका के दिखाऊंगा, हाँ ऐसा जबरदस्त अंडा बनता है। कॉस्ट एग भी तो ऐसे ही बनते हैं ना। जी बिल्कुल। और फिर उसमें आप ये लाल मिर्च डालें तो जबलूती अंडा तैयार हो जाए, जबलूती। हाँ उसके बाद बाकी देखें पहाड़ी इलाका है, कहीं भी जाकर फिर आप अपना रफ़े हाजत के लिए आप इंतज़ाम कर सकते हैं कि जब आपने मिर्चें डाली का ख्याल रखिएगा। तो इसमें भी एक ये मिर्चें जो है ये आपने घर जाके डालनी है इसमें, वरना मज़ा नहीं आएगा। नहीं ये मिर्चें कुटी हुई लाल मिर्चें आपने भी डॉक्टर साहब डालनी है, ठीक है। और हमने इस वक्त जो है अपना हिस्सा डालना है इस पूरे प्रोग्राम में, और हमारा हिस्सा है वक्फा ले लीजिए। थैंक यू। आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है,